नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से विकसित भारत चैलेंज के लिए जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ने विकसित भारत चैलेंज का शुभारंभ किया, जो 23 नवंबर 2024 को भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय खेल लखनऊ में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उद्देश्य युवाओं को प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच मिल सके। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण ये होगा कि युवा सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 11 और 12 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 3 मुख्य श्रेणियों के प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। पहली श्रेणी में विकसित भारत चैलेंज के प्रतिभागी शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी में जिला और राज्य स्तर के युवा महोत्सवों में चुने गए युवा शामिल होंगे, जिन्होंने पेंटिंग, विज्ञान प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भाषण प्रतियोगिताओं जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तीसरी श्रेणी में ऐसे युवा आइकन और प्रेरक हस्तियां शामिल होंगी जिन्होंने उद्यमती, खेल, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन 3000 युवा नेताओं में से 1500 प्रतिभागियों का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से टा भारत प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है कि देश में कम से कम 1 लाख युवा नेताओं को विकसित किया जाए। ये मंच युवा नेता की प्रतिभा, उनकी आवश्यकताओं, विकसित भारत के लक्ष्य को, उनकी भूमिका को परिभाषित करने के अवसर प्रदान करेगा। आयोजन में मुख्य रूप से गौरव खन्ना झा, द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुश्री स्वाति सिंह झा, कॉमनवेल्थ पदक विजेता आधा श्रीवास्तव झा, युवा आइकन और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आत्मा प्रकाश, क्षेत्रीय निर्देशक प्रभारी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ उपस्थित रहे ने आत्म प्रकाश जी ने कहा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवाओं को अपनी सोच और दृष्टि को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन ने कहा, युवाओं, विचारकों और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे जहां विचारों का आदान प्रदान होगा और युवाओं को विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एकजुट करता है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 से संबंधित सभी जानकारी भारत प्लेटफॉर्म TIT-Hepatitis-MyBharat.gov.in पर उपलब्ध होगी। लखनऊ से हेमा पांडे की रिपोर्ट। ये इस बार पहली बार जो युवा उत्सव हो रहा है, वो युवा उत्सव को इस बार एक नया रूप भारत सरकार ने दिया है। इसका नाम दिया है पुनर्निर्माण है उसका नाम, विकसित भारत युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव। विकसित भारत में हमारे देश के नौजवानों को कैसे वो सोचते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हो सकता है, इस पे विचार विमर्श के लिए इसका नाम जो है यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग करके इसकी थीम दी है। और इस थीम के आधार पर पूरे देश से 3000 नौजवानों का चयन किया जाएगा और इन नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर विचार विमर्श होगा। इसके चयन के लिए 2-3 स्टेप रखी है भारत सरकार ने। पहले तो क्विज के माध्यम से नौजवानों का चयन होगा, पूरे देश में ये क्विज कंपटीशन होगा। इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो कंपटीशन के माध्यम से, और तीसरा जो ग्रुप रहेगा उसमें उद्योग, खेल और कृषि और जाने माने जो हर क्षेत्र से जो युवा अच्छे सक्सेस हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन प्रेरित करने वाले नौजवानों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार वो ऊपर लेवल पर 3 समूह बनाए जाएंगे और तीनों समूह के अलग अलग क्षेत्र के नौजवानों के साथ बैठकर विकसित भारत के लिए वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो लखनऊ के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? लखनऊ के नौजवानों को मैं संदेश दूंगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। भारत सरकार ने आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर दिया है
आप दिल्ली में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर देश के विकास की बातें कर सकते हैं। उसके लिए आप जो प्रोसेस अपनाया है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, इस नेशनल लेवल के यंग लीडर डायलॉग्स में भाग लेने के लिए आप उस प्रोसेस से गुजरें। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक वेबसाइट खुली रहेगी। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस क्विज में भाग लें। जब क्विज में भाग लेंगे तो आपको राज्य स्तर पर सिलेक्शन होगा। राज्य स्तर पर सिलेक्शन होने के बाद आपको नेशनल लेवल पर उस संवाद में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। सर, जो बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए कितना लाभदायक रहेगा ये कार्यक्रम? स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए तो स्पोर्ट्स खेल कूद में बच्चे रुचि रखते हैं कि हाँ, जी। उसके लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि ऐसा मंच मेरे ख्याल से पहली बार मौका मिल रहा है कि खेल के क्षेत्र के भी जो नौजवान हैं जिनने अच्छी उपलब्धियां हासिल करी, उनको बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ 2 दिन बैठकर विकसित भारत के ऊपर उनके विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। तो खेल के क्षेत्र में भी नौजवानों को मौका मिल गया। अब वो खेल के क्षेत्र में कैसे और क्या करना चाहते हैं वो अपने बात को वहाँ रखेंगे तो वो आगे जाके पॉलिसी में उसका शामिल किया जा सके। भारत सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी मुहिम है जिसमें सभी क्षेत्र के युवा अपनी अपनी बात रख सकते हैं और फाइनल 3,000 जो सेलेक्टेड होंगे वो भारत सरकार के सामने अपने मुद्दों को रखेंगे, भारत की समस्याओं को रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारत के विकास में युवाओं का कितना महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व युवा का है। तो ये जो एक मंच मुहिम कराई जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मैं चूँकि स्पोर्ट्स से हूँ तो स्पोर्ट्स के ज़्यादा प्लेयर्स को मैं बोलूँगी कि वो इस मुहिम से जुड़े। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है क्योंकि इसमें अदर फील्ड भी है जो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम दूसरे फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ आप दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा करके अपनी प्रतिभा को आगे ला सकते हैं। और शायद इन फ्यूचर उन 3,000 में आप कुछ प्लेयर्स भी सिलेक्टेड हो, अपनी बात स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहें और पॉलिटिक्स में जाकर के आए भी, जैसा कि ये मंच बताया जा रहा है कि ये नागरिक और राजनीतिक स्वरूप को बहुत ही अच्छा करने के लक्ष्य में है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा तो मैं यही समझती हूँ कि स्पोर्ट्स तो एक है ही है, उसके अलावा इस मुहिम को, इस मंच को ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें और शिक्षा और पॉलिटिक्स से जागरूक रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप उस स्टेज पर पहुँचे जहाँ प्रधानमंत्री जी से सीधी अपनी बात कहने का मौका मिले और राजनीति में आने का मौका मिले। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।